महंगाई, टैक्स, भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। जमात इस्लामी एक माह तक धरना देने के लिए तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले कर रही है। पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई को खाया जा रहा है। पानी सर से गुजर चुका है, बहुत तमाशा हो चुका है। अब IPPs का फंदा नहीं चलेगा, कंपनीज को लगाम देना पड़ेगी। हुकूमत में शामिल अफराद की बिजली की कंपनीज हैं, कौन सी मजबूरी है जो IPP से बात नहीं हो सकती। ये धरना हुकूमत की मराद ख़त्म करवाएगा। हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, बिजली की कीमतें कम करना पड़ेंगी, जागीरदारों को लगाम देना पड़ेगी। हुकूमत हमसे बात करने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाए, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए, रिलीफ न मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में मरी रोड 0 पॉइंट लियाकताबाद में धरने, कारकुनों का डी चौक चुंगी नंबर 26 पर भी एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। इंतजामिया और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात। मरी रोड लियाकत बाग में 2 से 3 रोज तक धरना जारी रखने की मशरूत इजाज़त। डी चौक से भी कारकुन मरी रोड लियाकत बाग पहुंच गए। पुलिस ने इस्लामाबाद की सड़कों से कंटेनर्स हटा दिए। फैजाबाद पुल, मरी रोड, कश्मीर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रेड जोन को ताहाल सील रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म। हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। और मैं समझता हूँ कि हाफिज नईम साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े दूरअंदेज सियासतदान हैं, हमेशा दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं। हुकूमत की हाफिज नईम रहमान को मुज़ाकरात की पेशकश। 3 रुकनी कमेटी कायम। अभी मकाम तारिक फजल चौधरी और अता तारड़ कमेटी का हिस्सा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जमात इस्लामी को लियाकत चौक में जलसे की इजाज़त दी गई। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई जवाज़ नहीं। डी चौक वाले रवाज को ख़त्म होना चाहिए। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन करना मुनासिब नहीं। जगह जगह धरनों से लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। जब जमात इस्लामी इंदिया देगी तो हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने IPPs से मुआहदों के फ्रांसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा IPPs ने बहुत पैसे बना लिए, अवाम का खून खत्म हो गया जो आप चूस सके। हुकूमत मुआहदों पर नजरसानी करे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले हुकूमत IPP से बिजली क्यों खरीद रही है। बिजली के यूनिट की कीमत 25 से 30 रुपए से जायद नहीं हो सकती। हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनियों के हाथों खुद ब्लैकमेल हो रही है। IPPs के साथ मुआहदे समझ से बालतर हैं। हमारे पास बिजली है, लेन देन का तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से आम आवाम, ताजिर और सनतकार हर कोई परेशान। मसले से निकलने के लिए हुकूमत को तजावीज़ देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरस पड़ा। वज़ीराबाद, गुजरावाला, सोदरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप करने कई इलाकों की बिजली चली गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में भी हवाओं का राज, बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात की लाहौर में 28 से 31 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से, इस कुर्बानियों की वजह से हमने अपना घर बार छोड़ा। अपनी इज्जतों को लेकर हम खाना बदोश बने। हमारे इस पर भी तहफुजात हैं। सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। इस मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे। अमन और इंसाफ मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बनू में अमन जरगे के शिरकत से खिताब। बोले किसी भी इदारे का कोई भी मुसल्लह गिरोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर ना आए। खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन पर कोई भी हम पर जुल्म जबर नहीं कर सकता। कोई किसी पर नाजायज़ हाथ डालने से पहले सोच ले, ये हाथ मुझ पर डाला जाएगा। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई डट कर जारी रखे। जहाँ शरपसंदों की मौजूदगी और शुबा होगा वहाँ पुलिस कार्रवाई करेगी। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे दहशतगर्द। PTI के दौर में आए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जुलूसों में कुछ और इजलासों में कुछ और कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब।
अमीर मुकाम ने कहा, मुल्क में मसाइल हैं, एक पार्टी सियासत में मसरूफ है, फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन का क़याम यकीनी बनाएं, क़याम अमन के लिए हुकूमती रिट कायम करना होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियाखेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है, माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे होंगे। कबल वक्त इंतखाबात नहीं हो रहे, ये अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है, पूरी होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कबल वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, हालात वक्त से पहले इंतखाबात के नहीं, सब ठीक चल रहा है। सहाफ़ी का PTI से मुतालिक सवाल आज़म नज़ीर ने जवाब दिया। नून लीग पर फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने के इल्ज़ाम का जवाब उमर अयूब से ही लें। जिससे बात करें वो कहता है पाकिस्तान खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के हालात बुरे हैं लेकिन मुस्तकबिल से मायूस नहीं होना चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मनवालुल हक काकड़ का कहना है, बिजली की बढ़ती कीमत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। किसी की नीयत पर शक नहीं, लेकिन IPPs के साथ मुआहदे ठीक नहीं हुए। IPPs का मसला सियासी नहीं होना चाहिए। किसी सियासी जमात की तरह ये नहीं कहेंगे कि इसको लटका दो, उसको अंदर कर दो। हम इकनॉमिक डेटा बनाएंगे और मौजूदा हुकूमत को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ताजिक सफ़ीर का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, ताजिक सदर के पुरतपाक खैर मकदम से बेहद मुतासिर हुआ। दौरे के दौरान नतीजा खेज बातचीत हुई, मुफाहमती यादाश्तें और मुआहदे हुए। इन पर बर वक्त अमल से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। बानी PTI ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आर्मी चीफ के न्यूट्रल होने से मुल्क बेहतर अंदाज में चलेगा। बानी ने कहा है कि फ़ौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, इंतशार नहीं चाहते। हालात ख़राब हो चुके, जमहूरियत और कानून की अमलदारी नहीं है। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी हार चुकी, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ये चाहते हैं PTI और फौज में लड़ाई हो। 9 मई में मुलविस लोगों को शनाख्त करके सजा दी जाए, बेगुनाहों को रिहा किया जाए। उधर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा समाअत 30 जुलाई को होगी।